आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट फ्लो में। मेरा नाम है पंकज कुमार। मेरी इंस्टा आईडी है पंकज1892 कुमार। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चन है तो आप मुझे वहाँ पर भेज सकते हैं। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल, जो कि चैप्टर 6 है आपका। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, बट मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि ट्रायंगल्स होता क्या है। तो ट्रायंगल्स एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर होता है, यानी कि बंद एक फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्लोज्ड फिगर है और क्लोज्ड फिगर में क्या है? 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टेक्स। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक पिक्चर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है? ये 3 एंगल्स हैं। ये देखिए, एक एंगल्स हो गया, ये एक दूसरा एंगल हो गया और ये एक तीसरा एंगल हो गया। ये देखिए, एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया और ये तीसरा साइड हो गया। वर्टेक्स की बात करें तो ये आपका वर्टेक्स है। ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्टेक्स है, यानी कि 3 साइड्स, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स से जो एक क्लोज्ड फिगर होता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है, ये याद रखिएगा। जो इंटीरियर एंगल, यानी कि ये जो एंगल है ना, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ ज़रा कलर। ये जो है मेरा, ये एंगल और ये एंगल, जब मैं तीनों का ही अगर सम निकालूंगा तो वो कितना आएगा? मेरा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब चलो, तुम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानते होगे। किसके किसके बेस पर? तो एंगल के बेस पे और साइड के बेस पे। एंगल के बेस पे और साइड के बेस पे ऑलरेडी आप जानते हैं। तो देखिए, एंगल के बेस पे कौन सा होता है? पहला जो ट्रायंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें जो एंगल्स होते हैं वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के विद इन होते हैं, यानी कि बीच में होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से लेकर के 180 के विद इन, यानी कि बीच में होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। वैसे ही साइड के बिहाफ पर भी 3 ट्रायंगल्स बनाए गए हैं। एक है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों ही जो साइड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर तीनों साइड ही डिफरेंट है एक ट्रायंगल का, उनका मेजरमेंट अगर अलग अलग है तो उसको हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलिस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके 2 साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि उनकी जो मेजरमेंट होती है वो इक्वल होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा? 2 सेंटीमीटर का। और जो तीसरी साइड होती है वो आपकी डिफरेंट होती है। ये 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, नाम से ही पता है इक्वल, यानी कि जिनके सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। एक रिकैप, ट्रायंगल क्या कहते हैं? ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है जिसके 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टेक्स होते हैं। इनके इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। ट्रायंगल्स को हमने एंगल और साइड के बिहाफ पे अलग किया है। तो पहला जो एंगल के बिहाफ पे है वो है हमारा एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर हम साइड के बेस पे बात करें तो स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं जो हमारे क्लास 10th में जहाँ से कॉन्सेप्ट आते हैं वहाँ से हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें तो प्रीवियस नॉलेज के बारे में, तो आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है। यहाँ पे बेसिकली जो 6.3 एक्सरसाइज आएगा वहाँ पे हम इसका कुछ यूज़ करेंगे। अब देखो, जब तुमसे पूछा जाए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर होते हैं जिनकी शेप सेम होती है। शेप क्या होती है? सेम होती है। और साइज भी क्या होती है? सेम होती है। अगर कोई 2 फिगर है जिनका शेप और साइज अगर दोनों सेम हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। शेप का मतलब तुम समझ सकते हो एंगल से। शेप का मतलब तुम एंगल से समझ सकते हो। साइज का मतलब तुम साइड से समझ सकते हो, साइड की लेंथ कितनी है इससे समझ सकते हो। जैसे ये फिगर देखो,
यहाँ पे दो ट्रायंगल है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एंगल है वो इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है, ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। साथ में ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ये जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, और ये वाला जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली इन दोनों फिगर में जो एंगल है वो एंगल बिल्कुल इक्वल है, और साथ में जो साइड है वो साइड भी एक दूसरे के इक्वल है। तो इस तरीके के फिगर को हम कॉन्ग्रेंट फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर कहते हैं। या कॉन्ग्रेंट फिगर या कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को हम कॉपी पेस्ट ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट ट्रायंगल। क्यों कहते हैं, जरा यहाँ ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल की फिगर ले रखी है, जस्ट मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया। देखो अब जब मैं इस ट्रायंगल को जस्ट इस फिगर के ऊपर रखूंगा तो देखो क्या होता है। जैसे ही मैंने इसको जस्ट ऊपर रखा, देखो ये पूरी तरीके से क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, है ना। ये पूरी तरीके से क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। तो ओवरलैप जब कर गया यानी कि पूरी तरीके से ये एक दूसरे को ढक गया, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, कॉपी पेस्ट ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। किसको, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को। कॉन्ग्रेंसी के बारे में, कॉन्ग्रेंसी को प्रूव करने के लिए तुमने कुछ रूल्स 9th क्लास में पढ़े हैं। एक पढ़ा है SSS यानी साइड साइड साइड, दूसरा तुमने पढ़ा SAS साइड एंगल साइड, तीसरा पढ़ा ASA एंगल साइड एंगल, चौथा तुमने पढ़ा AAS एंगल एंगल साइड, और पांचवा तुमने पढ़ा RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये कुछ रूल्स तुमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका हम 6.3 के कुछ क्वेश्चंस में हम यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सिमिलर फिगर्स के बारे में, कि सिमिलर फिगर्स किसे कहेंगे। तो सिमिलर फिगर वो होते हैं जिनका शेप सेम हो, जिनका शेप क्या हो, सेम हो। जैसे मैंने बताया कि शेप को तुम एंगल से समझ सकते हो, ठीक है ना, यानी कि एंगल सेम हो, और उनकी जो साइज हो वो साइज सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, साइज कम छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो शेप होने चाहिए, शेप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे फिगर में, यहाँ देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो एंगल के इक्वल होने से क्या हो गया, ये जो फिगर है इस वाले फिगर के बिल्कुल, मतलब उसका जो शेप है वो क्या हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। और साइज की बात करें तो साइज देखो, ये वाली साइड देखो और ये वाली साइड देखो, तुम खुद ही देख सकते हो कि साइड में एक छोटा साइड है तो दूसरे का बड़ा साइज है। तो साइड से हमें लेना देना नहीं है, उसकी साइज छोटी या बड़ी हो सकती है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो शेप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यहाँ देखो बटरफ्लाई को, यहाँ पर सेम बटरफ्लाई है, लेकिन एक पिक्चर बड़ी है एक पिक्चर छोटी है। तो एक पिक्चर बड़ी और छोटी से क्या हुआ, यहाँ पर जो शेप है वो शेप तो क्या है, सेम है ना, शेप तो क्या है, सेम है, लेकिन साइज की बात करें तो साइज वो क्या है, छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है ना, तो साइज यहाँ पे डिफरेंट है आपका, ठीक है, लेकिन आपका जो शेप है वो सेम है। तो अगर दो फिगर हैं और दोनों फिगर का जो शेप है अगर सेम है और साइज या तो सेम हो या नहीं भी हो, छोटा बड़ा हो सकता है, तो ऐसे फिगर को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। अब देखो एक जो बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि जो भी कॉन्ग्रेंट फिगर होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कि जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर तुम देखोगे सभी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंट फिगर के शेप और साइज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सिमिलर में अगर शेप सेम हो गया और साइज भी सेम हो गया तब भी उसको सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन सभी सिमिलर जो फिगर होते हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, और कॉन्ग्रेंट के लिए शेप और साइज दोनों का क्या होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। इसीलिए सभी सिमिलर जो फिगर होते हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते। अब देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटीज के बारे में, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल कहाँ है या रियल लाइफ में हम यूज़ कहाँ करते हैं। अब मान लो कि तुम्हें मैं बोलूँ कि माउंट एवरेस्ट की क्या करो, तुम हाइट बताओ। मैं तुमसे कहूँ कि मून है, मून का डिस्टेंस बताओ कितनी दूर पे है, तो क्या तुम उसको किसी मेजरिंग टेप से मेज़र कर सकते हो क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं है।
तो नहीं पॉसिबल तो कैसे करेंगे, तो हम एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट का यूज़ करेंगे। और वो जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है वो बेस्ड होता है किस पर बेस्ड होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिगर पे, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ जो सिमिलैरिटीज ऑफ फिगर है उस पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हो ये पिक्चर तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ देखो बोल रहा है कि इट इज़ सो ईजी टू मेजर द हाइट ऑफ द माउंटेन। क्या सच में ये इजी है कि हम एक माउंटेन के हाइट को मेजर कर सकते हैं टेप के सहारे। देखो ये बच्चे ने क्या लिया हुआ है, एक टेप लिया हुआ है, क्या मेजर कर सकते हैं, नो, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए तुम्हें सिमिलैरिटीज के प्रिंसिपल का यूज करना होगा। सेकंड फिगर में देखो क्या बोल रहे हैं, वाह वाह, सून आई विल रीच द मून, मैं जल्दी ही क्या करूंगा, मून तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है ना। इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, तो सिमिलैरिटीज के प्रिंसिपल का ही यूज करना होगा। तो डेली लाइफ में बहुत इसके एग्जांपल्स हैं, बहुत इसका यूज है जो हम करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं और इस फिगर्स के बारे में तुम्हें यही बताना है कि क्या ये जो फिगर हैं ये सिमिलर हैं या नहीं है। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल्स है, तो अगर मैं इस ये हमारा सर्कल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका रेडियस r हो सकता है और इसकी मैं रेडियस की बात करूं तो ये r1 हो सकता है। यानी कि दोनों के रेडियस क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर तुम शेप देखो तो शेप तो सेम है ना, शेप तो सेम है, केवल और केवल किस में डिफरेंस आ रही है, साइज में। तो अगर शेप सेम हो और साइज अगर डिफरेंट हो तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। तो ये जो ट्रायंगल के फिगर तुम देख रहे हो ये ट्रायंगल के फिगर्स क्या है, तुम्हारे सिमिलर है। वैसे देखो स्क्वायर की, तो स्क्वायर को देखोगे तो सभी एंगल्स कितने के, 90 डिग्री के। सभी एंगल्स कितने के हैं, 90 डिग्री के। लेकिन जो इसकी साइड की साइज है, मतलब साइज की अगर बात करें तो साइज क्या है, वही डिफरेंट है। तो साइज अगर डिफरेंट है नो मैटर, लेकिन अगर शेप सेम है तो ऐसे फिगर को भी क्या कहेंगे, सिमिलर। तो यहाँ पे जितने भी स्क्वायर होते हैं सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसी तरीके से सभी सर्कल्स जो होते हैं, इस दुनिया के जितने भी सर्कल्स हैं सभी के सभी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। वैसे ही देखो ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी देखो क्या होंगे, सभी के सभी जो एंगल्स होंगे वो कितने के होंगे, 60 डिग्री के, है ना। कितने के होंगे, 60 डिग्री के। और साइड की बात करें तो साइड छोटा या बड़ा हो सकता है, नो मैटर, है ना। लेकिन उनका जो बाद में हम देखेंगे रेशियो सेम आता है। तो ऐसा समझो कि क्या है, इसका जो शेप है वो शेप क्या है, तो शेप तो सेम है लेकिन साइज जो है वो साइज डिफरेंट है। तो साइज डिफरेंट है लेकिन शेप अगर सेम है तो ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर बोलते हैं। अब देखो 6.2 फिगर को देखो, 6.2 फिगर को देखने पर ये तुम्हें लग सकता है कि ये जो फिगर है वो कैसा फिगर है, सिमिलर फिगर है। कैसा फिगर है, सिमिलर फिगर है। लेकिन क्या ये रियलिटी में सिमिलर है, नहीं बता सकते। जब तक हम इसका मेजरमेंट ना करें, जब तक हम उसके कॉन्सेप्ट पे ना जाएं, तब तक हम नहीं बता सकते कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो फिगर तुम्हें देखने में सिमिलर लग रहा है जरूरी नहीं कि वो सिमिलर हो। तो कैसे पता करेंगे कि कोई फिगर सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर है या नहीं इसके लिए हमें देखने होते हैं कुछ रूल्स। जैसे यहाँ देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो सिमिलैरिटीज़ के कुछ रूल्स देखो कि कोई पॉलीगॉन है वो सिमिलर हो सकता है। कब हो सकता है, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आएगा अगर वो सेम आ जाएगा तो हम ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर बोलते हैं या सिमिलैरिटीज ऑफ पॉलीगॉन्स कहते हैं। सिमिलर कब होगा, जब क्या होंगे, एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, तो हम ऐसे फिगर को सिमिलर फिगर कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है मैचिंग इन पोजीशन, यानी कि जिसकी पोजीशन मैच करनी चाहिए। जैसे देखो ये फिगर में देखो ये जो D है, ठीक है ना, इससे D के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल है, S है। वैसे ही एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है, एंगल R है ना, मैच कर रहा है ना। वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग A के इक्वल में कौन है, तो P है कॉरस्पॉन्डिंग में, और B के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है, तो Q है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पर देखो कि क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल है, करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो एंगल D जो है वो इक्वल है किसके, एंगल S के। कितने हैं दोनों, 85 डिग्री।
वैसे ही एंगल सी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल आर के, कितने हैं 70 डिग्री। वैसे ही एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल पी के 105 डिग्री, दोनों में देखो। और एंगल जो आपका बी है वो है एंगल क्यू के, कितना है 100 डिग्री। तो सभी के सभी जो यहाँ पर एंगल्स हैं, सभी एंगल्स को अगर तुम देखो तो ये सभी एंगल डी हुआ यहाँ देखो, और यहाँ पे एंगल एस हुआ, ये सभी के सभी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एंगल तो इक्वल हो गया। अब इसके हमें साइड के रेशियो को देखना होगा कि साइड का रेशियो कैसा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड ले लेते हैं, डी ए ले लेते हैं, ठीक है ना। एक में निकाल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि डी ए अपॉन में क्या आ जाएगा, एस पी, डी ए अपॉन में एस पी। तो देखो डी ए की वैल्यू कितनी है, तो डी ए की वैल्यू है 2.1, डी ए की वैल्यू है 2.1, और एस पी की वैल्यू कितनी है, एस पी की वैल्यू है 4.2। अब इसको अगर कट करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि इसका रेशियो कितना आ गया, 1/2 आ गया। वैसे ही सबके रेशियो को चेक करो, ये देखो 2.4 से अगर 4.8 को काटोगे तो कितना आएगा 2, 2.5 से 5 को काटोगे तो कितना आएगा 2, 1.5 से 3 को कट करोगे तो कितना आएगा 2। यानी कि अगर सबका तुम रेशियो अगर निकालो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया है इस तरीके से, तो सबकी जो रेशियो आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। तो सबकी रेशियो सेम आ गई और सबका एंगल भी सेम है, तो इसलिए ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर कहेंगे। क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर कहेंगे। समझ में आया। सिमिलर फिगर कब होता है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड हो उसका रेशियो अगर सेम हो, तो ऐसे फिगर को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। चलो जरा इस एग्जांपल से बताओ। यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि फोटोग्राफ ऑफ द ताजमहल इन डिफरेंट शेप। अब देखो ये तीनों ही अगर फिगर की बात करें तो ये भी ताजमहल है, ये भी ताजमहल है, ये भी ताजमहल है, तो ये ताजमहल है ना। तो ताजमहल है तो सीधी सी बात है कि जो शेप है ना, अगर तुम ध्यान से देखो तो शेप तो क्या है, सेम है। लेकिन साइज की अगर बात करो तो क्या साइज सेम है क्या, करके देख लो, मैं चेक करा देता हूँ तुम्हें। ये देखो मैंने यहाँ पे एक मेजरमेंट ले लिया, मेजर करते हैं। यहाँ देखो ये है 3 का, ये 3 का है, तुमने देखा होगा मैंने मेजर किया तो ये कितने का आया, 3 का आया। जरा दूसरे को मेजर करो, ये कितने का आया, 2.5 का। तो अगर तुम बात करो शेप की तो शेप तो सेम है, लेकिन क्या साइज सेम है, नहीं ना। ये 3 का है तो ये कितने का है, 2.5 का। ऐसे ही इसको भी मेजर करोगे तो इसका भी क्या आएगा, कुछ कम आएगा निकल करके। तो कम आएगा तो कहने का क्या मतलब है कि शेप तो सेम है लेकिन साइज में डिफरेंट है, साइज हमारा डिफरेंट आ रहा है। तो साइज जब डिफरेंट आए और शेप जब सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर कहते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं। अब तुम यहां से चाहो तो बेसिकली क्या कर सकते हो, अभी जो मैंने बताया था कि एंगल और साथ में साइड के रेशियो के बिहाफ पे वैसे भी देख सकते हो। चलो वैसे भी तुम चेक कर लो, मैं तुम्हें चेक करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो ये सभी फिगर कितने के होंगे, 90 के, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या होगा 90 के, तो ये भी 90 का होगा। लेकिन अगर इन दोनों का ही अगर मैं रेशियो निकालूं, इस फिगर का और इस फिगर का, तो देखो ये साइड कितने आया था 3 का, तो ये भी कितने का आएगा 3 का। सभी जितने भी होंगे सभी 3 के होंगे और ये 2.5 का, तो 3 अपॉन में 2.5, यही तो सबका आएगा। 3 अपॉन 2.5, 3 अपॉन 2.5, 3 अपॉन 2.5। तो इन दोनों फिगर का, जो फिगर ए है और फिगर जो बी है, इन दोनों का ही अगर साइड का रेशियो निकालोगे तो 3 अपॉन 2.5 आएगा, जिसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो अपॉन 30 अपॉन 25 एंड देन उसके बाद कट कर लेना, तो 6/5 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इनका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, इसलिए कैसे फिगर होंगे, सिमिलर फिगर होंगे। यहाँ जरा पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में बोल रहे हैं कि एक फीमेल है जिनकी पिक्चर को 21 ईयर्स और 31 ईयर्स पे लिया गया है। तो अगर दोनों ही फिगर को इनको ध्यान से देखो तो जो इनकी साइज है, मतलब इनकी जो हाइट होगी वो इक्वल होगी, सेम होगी। लेकिन अगर यहाँ पर फेस को जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे फेस देखो, इनका यहाँ पे फेस देखो, तो इसमें चेंजेस तुम्हें देखने को मिल जाएगी, है ना। 21 और 31 ईयर के एज में फेस में चेंजेस है इनके, है ना। हेयर स्टाइल्स देखो, हेयर स्टाइल में भी चेंजेस है। तो कहने का मतलब जब साइज क्या हो, साइज आपका सेम हो, है ना, लेकिन जो शेप है, शेप जो है वही तुम्हारा क्या है, डिफरेंट है।
तो इस तरीके की फिगर को सिमिलर नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं नॉन सिमिलर या नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर क्योंकि शेप और साइज दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर शेप ही तुम्हारा सेम नहीं है। क्लियर है? चलो अब देखो, ये ऑलरेडी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको क्या बताने हैं कि कौन सा सिमिलर है कौन सा सिमिलर नहीं है। तो यहाँ जरा ध्यान से देखो, दोनों ही स्क्वायर दिया हुआ है, सबके एंगल्स जो है वो कितने के हैं, 90 के, है ना। दोनों ही फिगर के अगर एंगल्स को देखो तो इनका एंगल्स कितने का है, 90 के। तो अगर मैं बात करूं कि शेप की, तो शेप तो मेरा क्या हो गया, सेम हो गया, है ना, क्योंकि इसके एंगल क्या है, इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है। अब देखो जरा इनके साइज, जो साइड है ना, उनके साइड का रेशियो देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए बी से ले लेता हूँ, तो ये हो गया ए बी, तो वैसे ही ले लूँगा मैं पी क्यू, ऐसे ले लूँगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए किसके, तो बी सी अपॉन क्यू आर के, और साथ में और साथ में क्या होना चाहिए, तो साथ में होना चाहिए तुम्हारा बी सी हो गया, सी डी अपॉन में क्या होना चाहिए, आर एस, और डी ए अपॉन में होना चाहिए एस पी। वैल्यू रख करके देखते हैं। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 3, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3.5, बी सी की वैल्यू कितनी है 3, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 3, सी डी की वैल्यू कितनी है, तो सी डी की वैल्यू है 3, आर एस की वैल्यू कितनी है 3.5, फिर डी ए की वैल्यू कितनी है 3, और एस पी की वैल्यू कितनी है 3। चलो कट करके देखते हैं। तो ये अगर तुम कट करोगे तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, लेकिन ये जो है 3/3.5 ये 1 नहीं आने वाला है ना, ये 1 तो नहीं आएगा। तो 1 नहीं आएगा तो यहाँ पे सभी जो साइड हैं इनके साइड का जो रेशियो आया वो सेम नहीं आया। तो जब साइड का रेशियो सेम नहीं है, एंगल तो सेम है, तो एंगल तो सेम है लेकिन साइड का रेशियो सेम नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर समझ में आ रहा है कि अगर एंगल सेम हो लेकिन उनके साइड का रेशियो अगर सेम ना हो तो उसको बोलते हैं नॉट सिमिलर। वैसे ही देखो नेक्स्ट को, यहाँ पर देखो 2.1 है, 2.1 है, 2.1 है, 2.1 है। अगर इसका भी रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2.1 अपॉन में 4.2 ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो कट करके यहीं पे देखते हैं, 2.1 से कट गया 2, ये भी 2.1 से कट गया 2, ये भी कट गया 2 टाइम्स में, और ये भी कट जाएगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो इनके साइड का रेशियो तो सेम आ रहा है, लेकिन एंगल की बात करो, देखो यहाँ पर एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के, ये सभी एंगल्स तुम्हें कितने के दिखाई दे रहे हैं, 90 के, लेकिन ये जो एंगल्स है ना ये 90 के नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनके साइड का जो रेशियो है, साइड का जो रेशियो है वो तो सेम है, साइड का रेशियो सेम है, लेकिन जो इनका एंगल है वो एंगल सेम नहीं है, एंगल सेम नहीं है। तो जब एंगल सेम ना हो और साइड का रेशियो सेम हो तब भी ये नॉट सिमिलर फिगर है, नॉट सिमिलर। अब चलो ये तुम्हारे ऑलरेडी जो 6.1 एक्सरसाइज है वो है, और बहुत ही सिंपल से है, बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तो करेक्ट वर्ड्स को फिल करना है। पहला देखो, ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं, बताओ। तो कॉन्ग्रेंट नहीं होते, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों, क्योंकि सर्कल के साइज छोटे या बड़े हो सकते हैं, उनकी रेडियस छोटी या बड़ी हो सकती है। तो जितने भी आपके सर्कल्स होंगे वो सभी सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर, जितने स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, बताओ। अभी तुमने पहले भी पढ़ा था, तो स्क्वायर जो होते हैं वो सभी सभी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनकी साइज जो हो सकती है वो साइज छोटी या बड़ी हो सकती है। बोले कि ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोले कौन से ऐसे ट्रायंगल्स होंगे जो सिमिलर होंगे, बताओ। तो वो होते हैं तुम्हारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, क्यों, क्योंकि उनके साइड कभी कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं। देखो, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ, बोल रहा है कि 2 पॉलीगॉन्स जिनके नंबर, जो साइड के नंबर जो है वो सेम है, वो सिमिलर होंगे यदि, कब होंगे,
तो उनका जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बहुत अच्छे, क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल्स में होने चाहिए, यानी कि उनके साइड का जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो फिर से एक बार देखो, ऑल सर्कल्स क्या होंगे, सिमिलर, बहुत अच्छे। ऑल स्क्वायर्स क्या होंगे, सिमिलर। ऑल ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal, corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportionals। क्लियर है? चलो अब देखो, यहां पे क्वेश्चन दिया है कि टू डिफरेंट एग्जाम्पल दो सिमिलर फिगर के, है ना, पेयर में देने। तो देखो यहां पर सिमिलर फिगर का एक एग्जाम्पल क्या हो गया, टू सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। अब देखो यहां पे दो सर्कल्स है, रेडियस इनका डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंट हो गया उनका रेडियस, तो रेडियस डिफरेंट हो गया तो क्या होगा, साइज डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन शेप तो सेम रहेगी, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर कहेंगे। वैसे ही दूसरा क्या ले सकते हैं, तो दूसरा हम दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हैं, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो और उनके साइड क्या कर दो, साइड तुम सेम कर दो। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि ये सभी के सभी 6 सेंटीमीटर कर देता हूँ और इसको 3 सेंटीमीटर कर देता हूँ। तो जब इनका रेशियो भी तुम निकालोगे तो सेम आएगा। देखो कट करके 2, ये भी कट जाएगा 2, ये भी कट जाएगा 2। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो ऑलरेडी उनके एंगल कितने के होंगे, 60-60 के होंगे, और साइड का अगर रेशियो भी तुम्हारा सेम आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर कहेंगे। दूसरा हमें देना है नॉट सिमिलर फिगर का, नॉन सिमिलर फिगर का। तो नॉन सिमिलर फिगर कौन से होंगे, तो देखो एक स्क्वायर ले लो, एक रेक्टेंगल ले लो। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो एंगल होता है वो तो 90 का ही होता है, नो डाउट, है ना। सभी एंगल कितने के होंगे, 90 के। लेकिन जो साइड होगा, साइड का रेशियो सेम नहीं आएगा, क्योंकि मान लो कि स्क्वायर है तो ये अगर 2-2 ले लिया तुमने, तो ये तो क्या होगा, एक तरफ ये 2 होगा, तो मान लो कि ये 4 होगा, तो ये 2 होगा। अब इसको कट करोगे तो तुम्हारा जो रेशियो आएगा वो सेम नहीं आएगा। वैसे ही दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए हैं जिसके जो साइड्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे यहाँ देखो 3 हो गया, ये भी 3 है, ये 4 है ना। ये कितना हो गया, 6, 8, 11। जब इसका रेशियो निकालोगे 3/6 या 3/8, 4/11, ऐसे तुम जब रेशियो निकालोगे तो ये रेशियो सेम नहीं आएगा, इसलिए ये आपका नॉन सिमिलर फिगर कहलाएगा, यानी कि नॉट सिमिलर, यानी कि ये सिमिलर नहीं है। अब देखो यहाँ पे बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, ये सिमिलर है या नहीं है। तो पहले इनका रेशियो निकाल करके देखते हैं। चलो तो रेशियो निकाल लो, तो रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, SP/DA, ठीक है ना, इक्वल होना चाहिए PQ/में AB के, ठीक है, और साथ में QR/में BC के, और आपका RS/में CD के, ये हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ले लिया मैंने SP, तो यहाँ पे क्या ले लिया, DA, यहाँ पे लिया PQ, तो यहाँ पे लिया AB, यहाँ पे लिया मैंने QR, तो यहाँ पर मैंने लिया CB, यहाँ पर मैंने लिया RS, तो यहाँ पर मैंने लिया CD। अब इसके वैल्यू को पुट करते हैं, इसके वैल्यू को पुट कीजिए। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो SP की वैल्यू कितनी है, 1.5, और DA कितना है, 3, PQ कितना है, 1.5, AB कितना है, 3, QR कितना है, 1.5, BC कितना है, 3, RS कितना है, 1.5, CD कितना है, 3। कट करेंगे सभी कितना आएगा, 2, यानी सबका ही रेशियो देखोगे तो सेम आएगा, 1/2 इक्वल टू 1/2, 1/2, 1/2। तो देखो साइड का जो रेशियो आया, साइड का रेशियो ये तो सेम आ गया। तो हमने एक चीज मेंशन कर ली, एक चीज हमने देख लिया कि साइड का रेशियो सेम है, लेकिन क्या एंगल भी सेम है। यहाँ देखो ये सभी एंगल कितने के हैं, 90 के, है ना, ये सभी एंगल 90 के। लेकिन क्या ये एंगल 90 के हैं, नहीं, ये एंगल 90 के नहीं है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल तुम्हारे इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल S नॉट इक्वल टू एंगल D। फिर क्या लिख सकते हैं, एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A, एंगल Q नॉट इक्वल टू एंगल B, एंगल R
नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ पर एंगल इक्वल नहीं है, लेकिन जो इनके साइड का रेशियो है वो सेम है। तो सिमिलैरिटीज़ के लिए दोनों चीज़ों का होना जरूरी है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो फिगर है ये फिगर सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। आई होप कि आपको 6.1 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 6.2 के पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।